में आइए सबसे पहले देखेंगे देश भर से कुछ खास खबरें। बिल्कुल, और बात करते हैं बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई। जमीन के बदले नौकरी मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोपी के तौर पर पेश होना है। पिछली सुनवाई में सीबीआई की दूसरी चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी यादव समेत 17 आरोपियों को समन जारी किया था। 3 जुलाई को इस साल सीबीआई ने जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में नई चार्जशीट दायर की और इस चार्जशीट में लालू यादव के छोटे बेटे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को पहली बार आरोपी बनाया गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये लैंड फॉर जॉब स्कैम। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाला करीब 14 साल पुराना है। इस दौरान यूपीए की सरकार 2004 से 2009 में लालू यादव रेल मंत्री थे। लालू पर रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में ग्रुप डी अभ्यर्थियों को जमीन के बदले नौकरी देने का आरोप लगा। सीबीआई की एफआईआर में क्या आरोप है वो भी आपको बता देते हैं। इस मामले में 18 मई 2022 को सीबीआई ने केस दर्ज किया था। एफआईआर के मुताबिक इस पूरे खेल में अभ्यर्थियों को ग्रुप डी के पदों पर विकल्प यानी कि सब्स्टिट्यूट भर्ती किया गया था, लेकिन जब जमीन का सौदा हो गया तो इन्हें नियमित कर दिया गया। सीबीआई के मुताबिक रेलवे में भर्ती के लिए ना कोई विज्ञापन निकाला गया और ना ही कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया। जमीन और नौकरी का खेल क्या है, चलिए ये भी समझ लेते हैं। सीबीआई की माने तो 7 अभ्यर्थियों को उनके परिवारों से जमीन ली गई और उन्हें रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी दी गई। आरोप है कि लालू परिवार ने इन सभी से करीब 1.05 लाख वर्ग फीट जमीन ली और ये जमीन काफी कम दामों में बेची गई। इनमें 7 अभ्यर्थियों में से 5 ने जमीन लालू परिवार को ये जमीन बेच दी, 2 ने जमीन गिफ्ट में दे दी। तो विकास सारथी हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, अब लालू परिवार की मुश्किलें कम नहीं होंगी क्योंकि ये जो स्कैम है ये बहुत बड़ा स्कैम है और कहीं ना कहीं इसमें इंसाफ होना बनता है और इसीलिए आज लालू परिवार की पेशी है राउज एवेन्यू कोर्ट में। बिल्कुल शहला, ये जो मामला है काफी पुराना है। जैसा आप बता रही थी कि यूपीए 1 के दौरान जब लालू प्रसाद रेल मंत्री थे तब ये सब जो घोटाले सीबीआई कह रही है ये सारी घटनाएं हुई उस वक्त। हालांकि इसमें देरी की 2 बड़ी वजह रही कि पहला एक सैंक्शन चाहिए होता है किसी पूर्व मंत्री या पूर्व सांसद के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई से पहले, तो वो सैंक्शन जैसे ही सीबीआई को मिला उसके बाद सीबीआई ने अपनी कार्रवाई तेज की। अब जो मामला इसमें आज इन लोगों को पेश किया जाएगा, सभी आरोपियों को, जिसमें 3 रेल अधिकारी भी हैं जो इस पूरे घोटाले में लालू प्रसाद और उनके परिवार के साथ साथ आरोपी बनाए गए हैं। स्कैम जैसा आपने बिल्कुल बताया कि पहले लोगों को अस्थायी तौर पर सब्स्टिट्यूट के तौर पर रेलवे में उनको रखा गया, उसके बाद उनको रेगुलर कर दिया गया जैसे ही जमीनों का हस्तांतरण हुआ लालू परिवार के सदस्यों को। तो इसमें 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन करीब केवल पटना में लालू प्रसाद यादव के परिवार ने एक्वायर की है, ये सीबीआई का आरोप है। और स्थिति की अभी बात करें तो इसमें शैला सभी को पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने जमानत जरूर दे दी थी और सीबीआई ने भी उस वक्त इस जमानत का विरोध नहीं किया था। तो प्रक्रिया यह है कि अब सब आरोपियों को लाया जाएगा। आज जब वो राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे उनको बताया जाएगा कि आपके खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। मसलन पीसी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराओं के तहत, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत जो आरोप लगाए गए हैं उस पर ये एक मौका देता है कोर्ट की क्या वो इस आरोपों को स्वीकार करते हैं, गिल्टी प्लीड करते हैं या नॉट गिल्टी प्लीड करते हैं। उसके बाद जाहिर है कि वो ये कहेंगे कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं है, कोई तथ्यों में दम नहीं है। उसके बाद कोर्ट कहेगा कि अब चार्जेस फ्रेम करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। चार्जशीट का संज्ञान पहले ही कोर्ट ले चुका है, तो चार्जेस फ्रेम किए जाने पर आगे बहस शुरू होगी और ये आगे की कार्रवाई होगी। जमानत उम्मीद ये है कि अभी बरकरार रहेगी। इस स्थिति में आमतौर पर कोर्ट जमानत को दरकिनार नहीं करते और ये लोग पहले से ही जमानत पर। विकास, इसमें अहम बात यहाँ पर यह है कि जो दूसरी चार्जशीट फाइल की गई उसमें डिप्टी सीएम का नाम है। ऐसे में अब कानूनी विकल्प क्या रह जाते हैं लालू यादव के परिवार के पास?
देखिए, कानूनी विकल्प जो होता है वो जमानत का होता है। जमानत लगभग सभी को मिल चुकी है, इसमें जितने भी आरोपी हैं रेलवे के अधिकारियों को मिला करके। लेकिन ट्रायल चलेगा आगे। ट्रायल में फिर आगे पहले चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे। ये जो आरोप लगाए गए हैं सीबीआई के, उन चार्जेस पर बहस होगी और इसके बाद अगर कोर्ट इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि चार्जेस जो सीबीआई ने चार्जशीट में लगाए हैं वो बिल्कुल सही है, उनकी पुष्टि हो जाती है, तो आरोप तय कर देगी अदालत और फिर सभी आरोपियों को ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। ट्रायल की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फैसला आएगा और अगर दोषी दिए जाते हैं ये लोग तो जाहिर है सबके लिए मुश्किलें बढ़ेगी। विकास, हमने देखा कि पहले अक्सर ऐसे मामले सामने आते थे, कहीं नौकरी के बदले जमीन का मामला सामने आ रहा है, कहीं नौकरी के बदले कैश का मामला सामने आ रहा है। लेकिन अभी जो हाल है, हाल के दिनों में हमने देखा है कि राजनीति करने के तरीके बदल गए हैं, प्रशासन के भी तरीके और नजरिए में चेंज आया है। अब नौकरियों के बदले जमीन और ये घोटाले नहीं होते बल्कि रोजगार मेले लगाकर नौकरियां बांटी जाती है। तो मोदी सरकार में हमने देखा है कि राजनीति का एक पारदर्शी तरीका वो सामने आया है निकल के। बिल्कुल, देखिए जो इस तरह का जो करप्शन होता है, जैसे नौकरी के बदले जमीन ले लेना, इन सबको देखिए आप क्रैक करना और फिर कोर्ट में इसको साबित करना बहुत मुश्किल काम होता है एजेंसीज के लिए। ट्रांसपेरेंसी की बहुत जरूरत है। ट्रांसपेरेंसी के लिए सबसे जरूरी चीज पहला ये होती है कि अगर कोई भी नौकरी आ रही है तो उसके लिए पहले विज्ञापन आना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि इन्होंने शुरू से ही, आप देखें तो इसमें अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जो सीबीआई बात करती है वो ये कि रेगुलर पोस्ट नहीं निकाली, इन लोगों को पहले इनको अस्थायी सब्स्टिट्यूट के तौर पर नियुक्त कर दिया गया और ये जब सुनिश्चित कर लिया गया कि जमीनें आ गई हैं, उनका ट्रांसफर हो गया है, तो बगैर विज्ञापन निकाले अलग अलग मंडलों में इन लोगों को सीधे रेगुलर कर दिया गया और जाहिर है इसके बदले फेवर लिए गए। ये सीबीआई का पूरा आरोप है। तो ट्रांसपेरेंसी की जहां तक बात है उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है विज्ञापन, जिसमें कि ये शर्तें दी जाती हैं कि किसी अभ्यर्थी की क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या पैरामीटर्स होने चाहिए। जब वही नहीं होंगे तो पूरी प्रक्रिया अपने आप में संदेह के दायरे में आएगी और उसमें हमेशा घोटालों की या गड़बड़ियों की आशंका बनी रहेगी। बिल्कुल, और राजनीतिक रसूख का जो इस्तेमाल किया गया है आरजेडी के परिवार द्वारा, ये भी अब सवालों के घेरे में है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और ये जानकारियां इस मंच से साझा करने के लिए।